नमस्कार, जय हिंद। देखिए, परीक्षा की घड़ी आ गई है और अब काफ़ी शांत रहने की ज़रूरत है। इधर-उधर बेकार के बहुत सारी उल-जुलूल बातों में अपना समय व्यतीत ना करें, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा ये लगे कि मेरा ये टॉपिक छूट गया है, वो टॉपिक छूट गया है, हल्का-सा केवल देखें, टेंशन नहीं लें। टेंशन से कुछ नहीं होने वाला है, जो छूट गया है, वो छूट गया है, ठीक है? जो आपने कंप्लीट कर लिया है, अब वही काम देगा। इसलिए अब इस बात का अफ़सोस नहीं करना है, ठीक है? और देखिए कितना भी तेज़ विद्यार्थी रहेगा, हमेशा कभी भी सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है? कोई संभव किसी से संभव नहीं है कि 100 में 100 क्वेश्चन बना दें। तो अब इस बात पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आता कैसा है। जैसा क्वेश्चन आएगा, वैसा आपका स्कोर होगा। अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, ठीक है? और जिसकी तैयारी अच्छी होगी, वो टफ क्वेश्चन से घबराते नहीं हैं, बल्कि खुश होते हैं। इस बात के लिए खुश होते हैं कि अगर हमसे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हमारे अड़ोस-पड़ोस, अगल-बगल वाले से भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि नहीं बनेगा। एक अच्छे स्टूडेंट ये सोचते हैं, ठीक? दूसरी बात, सेंटर पर समय से पहुँच जाइएगा, जिनका दूर सेंटर है, 1 दिन पहले ही निकल जाइए और समय से कम से कम 1 घंटा पहले पहुँच जाइएगा, ठीक है? और सबसे बड़ी बात देखिए, ऐसे समय में क्या तक पता नहीं कौन-सा किस तरह का पेपर आएगा, क्या आएगा, कुछ सोचना नहीं है, ठीक है? कोशिश कीजिए कि अपने आप को अ, व्यस्त रखें या फिर मतलब यार दोस्तों के साथ हँसी-खुशी के माहौल में रहें, क्योंकि जो होना था, जो पढ़ाई करना था, वो आपने कर लिया, ठीक? एक और सबसे बड़ी बात कि किसी से भी एग्ज़ाम होने तक उलझना नहीं है, वो चाहे गेट के बाहर, जाँच के दौरान या फिर अंदर एग्ज़ामिनेशन हॉल में। उलझना नहीं है, उलझने से आपकी सारी ऊर्जा, आपकी मानसिक तनाव उस ओर हो जाते हैं। दिमाग उस ओर सोचना शुरू कर देता है। तो उलझना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जो जैसे कहे वैसे बात माननी है, ठीक? और तीसरी बात ये कि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर चले जाएँ और समय से एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जब तक कि समय रहता है, तब तक अपना एक बार वॉशरूम वगैरह हो लें, ताकि बीच में 2 घंटा आप आराम से, बढ़िया से लिख सकें, ओएमआर शीट को भर सकें। तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, ये सब काम कर लेना है, ठीक? एक और बात है कि ओएमआर शीट को बढ़िया से रंगना है, गलती से भी गलती नहीं करना है, ठीक है? ओएमआर शीट को बढ़िया से रंगना है, इसमें आप 5 मिनट समय दें, उससे कोई मतलब नहीं, समय बहुत होता है। तो 5 मिनट समय देना ज़्यादा उचित है गलती करने की अपेक्षा। आपके अगल-बगल वाले हो सकते हैं कि जल्दी-जल्दी में पहले बहुत हड़बड़ी में देखेंगे कि कुछ लोग बहुत हड़बड़ी में क्वेश्चन पेपर फाड़ लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसमें वो गलती कर बैठते हैं, ठीक? ये काम नहीं करना है। सबसे पहले अपना रोल नंबर या जो भी चीज़ ओएमआर में भरना रहेगा, वो बहुत ही आराम से देख-देख करके एक-एक चीज़ भरना है, ठीक है? और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताए भी थे कि कैसे भरना है, ठीक? तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, हड़बड़ी नहीं मचाना है। हड़बड़ी मचाइएगा, समस्या खड़ा होगा, ठीक? जो बात समझ में ना आए, वो जो वहाँ पर इन्विजिलेटर रहेंगे, उनसे हर हाल में पूछना है। खुद से दिमाग नहीं लगाना है। ये वहाँ पर आपको नहीं दिखाना है कि हम बहुत दिमाग वाले हैं। जो बात नहीं समझ में आए, पूछ लेनी है। इसके अलावे अगर कोई आपका प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। कोशिश करेंगे कि समय मिलते ही उसका हम आपका जवाब दें। और अब 21 तारीख वाले भी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। 18 तो कल एग्ज़ाम है ही, ठीक? और कोशिश करना है कि किसी तरह का कुछ ऐसा ना करें जिससे कि समस्या उत्पन्न हो, आपके दिमाग में तनाव उत्पन्न हो। रिलैक्स रहिए, रिलैक्स जितना रहिएगा उतना आप मजबूत रहेंगे, ठीक? रिलैक्स रहने के लिए 10 बार ज़ोर से साँस लीजिए, ज़ोर से छोड़िए, रिलैक्स मोड में ऑटोमैटिक आ जाइएगा। तो ख़ैर
ये आपके ऊपर है कि आपकी तैयारी कितनी देखिए, जिसकी तैयारी जितना कम वो उतना ही अधिक टेंशन में होता है, जिसकी तैयारी जितना अधिक वो भी टेंशन में ही होता है, क्योंकि तैयारी कभी पूरी नहीं होती। एग्जाम पार कर गया तो समझिए कि आपकी तैयारी पूरी हुई थी। एग्जाम अगर आपने नहीं पार किया तो सोचते हैं कि पूरी तैयारी नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग पॉइंट मार्क से तो 1 मार्क से 2 मार्क से रह जाते हैं। ऐसा नहीं था कि उनकी तैयारी पूरी नहीं थी, भाग्य ने साथ नहीं दिया, वो यहाँ आज नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश करना है इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें कि जो आता हुआ क्वेश्चन हो, जो सामान्य क्वेश्चन हो, वो गलती ना हो। वैसा क्वेश्चन गलती करने पर आप सिलेक्शन से हट जाते हैं। आता हुआ क्वेश्चन को बी के जगह सी रंग दिए, आता हुआ क्वेश्चन को कंफ्यूजन में गलत कर दिए। तो जो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन आप 100% परफेक्ट हैं, उसको पहले आप कर लीजिएगा। काफी समय होता है, हड़बड़ी नहीं मचाना है। दूसरी बात कि जो कंफ्यूजन वाला है, दूसरा में उसको खत्म कर देना है। जो बहुत हार्ड कंफ्यूजन वाला है, उसको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, तीसरा बार में रंगना है। और जो बिल्कुल नहीं आता है, उसको सबसे लास्ट में रंगना है। छोड़ना किसी क्वेश्चन को नहीं है, क्योंकि छोड़िएगा तो आपका समझिए कि मार्क्स कम हो जाएगा। क्योंकि जब आपका 10 क्वेश्चन गलत होगा तब मात्र 2 मार्क्स कटेगा। तो 10 क्वेश्चन में अनुमान पर भी रंगिएगा तो कुछ न कुछ क्वेश्चन सही हो जाएगा और उसका आपको सीधे 2 मार्क्स मिल जाएगा। एक क्वेश्चन सही होने पर 2 मार्क्स आपको मिल रहा है, जबकि 10 क्वेश्चन गलत होने पर 2 मार्क्स कट रहा है। तो रंग देना ही ज्यादा उचित है, तो सबको रंग करके आइएगा। अच्छा, लिख ओएमआर शीट में जहाँ रोल नंबर है भरना रहेगा, उसके नीचे में हिंदी और इंग्लिश का पैराग्राफ लिखना रहेगा। तो ये पैराग्राफ हिंदी वाले को हिंदी में और इंग्लिश वाले को इंग्लिश में ही लिखिएगा, उल्टा सीधा नहीं कीजिएगा। एक और बात कि क्वेश्चन पेपर जमा ले लिया जाता है और उस पर इंस्ट्रक्शन रहता है कि क्वेश्चन पेपर पर आप नहीं लिखेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन पेपर पर न लिखें। रफ कार्य के लिए पीछे दिया हुआ रहता है, तो रफ कार्य पीछे कीजिएगा। जो क्वेश्चन छूट जाएगा या जो क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, उसको पीछे लिख लीजिएगा कि इस क्वेश्चन को हमको फिर से देखना है, इस क्वेश्चन को हमको फिर से देखना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखिएगा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलतियां इस तरह के करने से भी शायद और इसके साथ ही बेस्ट ऑफ लक। आप इस बार सिलेक्ट हो, ये मेरा पूरा विश्वास है, उम्मीद है, और मेरी तरफ से दुआ है कि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो। तब तक के लिए जय हिंद।